जी अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 3.2 और इसका क्वेश्चन नंबर 10 है। यूनिट हम मैट्रिक्स कर रहे हैं, सबसे पहला यूनिट। और क्वेश्चन नंबर 10 में है कि 3 मैट्रिक्स दिए हुए हैं ए, बी और सी, और उनके लिए नीचे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। सबसे पहली स्टेटमेंट है फाइंड ए बी एंड बी ए, चेक वेदर ए बी इक्वल्स टू बी ए और नॉट। ठीक है, हमने सिंपली प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है, और इससे पहले वाले लेक्चर्स में हम प्रोडक्ट की बेसिक चीज़ें जो है वो सीख चुके हैं, बेसिक कंसेप्ट हमने लर्न कर लिए हैं। ठीक है, ओके। ए बी वेक्टर ए है 1 2 0 3, मल्टीप्लाई कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, वेक्टर बी 2 0 1 -3। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। वैल्यूज़ एक बार मैं कंफर्म कर लूँ बुक से। यस, यही वैल्यूज़ हैं 1 2 0 3 2 0 1 -3। ओके, मल्टीप्लाई करना बहुत आसान है। मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हम ऑर्डर लिख लेते हैं, ये आसानी होती है ज़रा। 2/2 पहले मैट्रिक्स का है और 2/2 ही सेकंड वाले का है। तो ये वाली जो पहले वाले के कॉलम हैं और दूसरे की जो रोज़ हैं, अगर ये इक्वल हों तो प्रोडक्ट पॉसिबल होता है, और जो आंसर आएगा उसका ऑर्डर ये है 2/2। तो सबसे पहले हम कंफर्मेशन करते हैं कि प्रोडक्ट पॉसिबल है या नहीं, उसके बाद हम प्रोडक्ट जो है वो मालूम करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। तरीका ये है कि पहले जो मैट्रिक्स होता है उसकी जो रो होती है वो दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम से मल्टीप्लाई होती है, तो इसे हम इस कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। ये एरोज़ मैं पुट कर रहा हूँ, ये ज़रूरी नहीं है पेपर में पुट करना, ये जस्ट आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की खातिर हम ऐसा कर रहे होते हैं। ठीक है, तो लेट मी फोकस। यस, टेल से मल्टीप्लाई होगा 1 × 2, और एरो की हेड जो है वो हेड से मल्टीप्लाई होगी, और इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन के दरमियान प्लस आएगा मेथड का। 0 × दिस 0। अब यही रो नेक्स्ट कॉलम से जब मल्टीप्लाई होगी, तो जब नेक्स्ट कॉलम से मल्टीप्लिकेशन होती है तो हमने दरमियान में गैप छोड़ना, क्योंकि कॉलम के लिए गैप होता है दरमियान में। तो ये 1 और इसकी टेल 1 है, 1 × 1 प्लस 0 × -3। आप डायरेक्ट जो है टेबल कॉल कर सकते हैं, 1 1 1 प्लस माइनस माइनस 0 3 0 हो जाएगा, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ओके, ये नीचे वाली रो की अब बारी है, इस कॉलम से मल्टीप्लाई हो, फिर इस कॉलम से, तो 2 × 2, ये आप सपोज कर लें ये टेल है, यहाँ पे भी आप एरो लगा सकते हो। 2 × दिस 2 प्लस 3, अगर यहाँ पे हेड लगाऊँ तो ये हेड आएगा एरो हेड लगाने से। 3 × 0, फिर यही 2 और 3 जो है मल्टीप्लाई होंगे इस 1 और -3 से। 2 × 1 और प्लस मेथड का 3 × -3। मल्टीप्लिकेशन के इस स्टेप को अगर आप चेक कर लेते हो तो आगे आसानी हो जाएगी। चेक करने का बड़ा आसान तरीका है कि आपको जो पहले वाला मैट्रिक्स है 1 0 2 3, ये मिलेगा पहले वाले एलिमेंट्स में 1 0 2 3 1 0 2 3, और फिर दूसरे मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स हैं कॉलम के पहले देखेंगे 2, ये आ रहे हैं ऊपर और नीचे, 0 1 ये पड़ा हुआ है, और -3 ऊपर और नीचे ये पड़ा हुआ है। तो मल्टीप्लिकेशन का ये स्टेप हमारा करेक्ट है। यहाँ पे मिस्टेक हो गई तो फिर आपका वो, आपको पता है कि वो कभी भी आप आंसर तक नहीं पहुँच सकते हैं। 2 1 2 प्लस 0 2 2 4 प्लस 3 0 0 1 मल्टीप्लाई हो गया 1 के साथ, और ये -0 2 1 2 प्लस माइनस माइनस 3 3 ज़ार 9, और ये हमारे पास हो जाएगा 2 4 1 और ये -7। ये ए बी का आंसर है जी। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1। अब हम नेक्स्ट करेंगे जी बी ए, फाइंड आउट करेंगे बी ए। तो सिंपल सी बात है कि जैसी ऑर्डर लिखा हुआ है हमारे पास, जैसा ऑर्डर लिखा हुआ बी है तो बी की वैल्यू पहले लिखेंगे। तो बी की वैल्यू है हमारे पास 2 0 1 -3, 2 0 1 -3, और ए की वैल्यू है 1 2 0 3। मल्टीप्लाई करेंगे इसी तरह से, 2 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, प्लस 1 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ,
फिर ये 2 इस 0 के साथ और 1 इस 3 के साथ। अब नीचे वाली रो की बारी है, क्योंकि इस रो को हमने इस कॉलम और इस कॉलम दोनों से मल्टीप्लाई कर लिया, लिहाजा ये 2 है। 0 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ और प्लस -3 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ। फिर ये 0 मल्टीप्लाई होगा इस 0 के साथ प्लस -3 और ये 3। तो बड़ा आसान है, टेल को टेल से और हेड को हेड से मल्टीप्लाई करेंगे, दरमियान में प्लस लगाते जाएंगे। ये हमारे पास हो जाएगा जी 212 प्लस 212 0 -326 200 प्लस 313 0 -9 और ये हमारे पास क्या होगा जी 4 -6 3 -9। ए बी और बी ए की वैल्यूज तो फाइंड आउट हो गई हमें, लेकिन अब हमने ये चेक करना है कि आर दे इक्वल और नॉट, क्या ये इक्वल हैं या नहीं हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 प्रूव्ड, क्या प्रूव हुआ है, ए बी इक्वल नहीं है बी ए के। और मोस्टली मैट्रिक्स में ये ऐसे होता है, बहुत कम चांस है, बहुत रेयर है कि कमोटेटिव प्रॉपर्टी जो है मल्टीप्लिकेशन की होल्ड कर रही हो मैट्रिक्स के ऊपर। मोस्टली ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। ठीक है, नहीं जी, पार्ट 2 है, क्वेश्चन नंबर 10 है, एक्सरसाइज 3.2 और मैंने मैट्रिक्स की वैल्यू लिख ली है 1 2 0 3 और सी की वैल्यू है 3 -2 0 1। अब हमने फाइंड आउट करना है ए सी और सी ए और इसी तरह से चेक करना है कि क्या ये इक्वल है या नहीं है, यानी यहाँ पे कम्यूटेटिव होल्ड करती है या नहीं। तो हम चेक करते हैं जी ए और सी की मल्टीप्लिकेशन। ए है 1 2 0 3, सी है 3 -2 0 1। सिमिलरली उसी तरह से हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 1 × 3 प्लस हेड यहाँ पे 0 है, यहाँ पे हेड -2 है, 0 × -2 फिर 1 × 0, गैप छोड़ेंगे क्योंकि सेकंड कॉलम है, 1 × 0 फिर प्लस 0 × 1 2 × 3। नीचे वाली रो पे आएंगे तो हम नीचे मूव करेंगे, 2 × 3 देख लें ऊपर नीचे सेम आ रहा है। और इसी तरह से ये वाला 3 × ये -2, क्योंकि ये हेड की जगह पे आ रहा है और इधर से हेड -2 है, 3 -2। फिर इसी रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 0 प्लस 3 × 1। चेक करेंगे मल्टीप्लिकेशन का ये स्टेप ठीक हुआ है, 1 0 2 3, ये पहला मैट्रिक्स है, 1 0 2 और 3, पहले एलिमेंट सेम है 1 0 2 3। और ये कॉलम के एलिमेंट चेक करेंगे, 3 ये है, -2 ये मौजूद, 0 सेकंड एलिमेंट्स के तौर पर आ रहा है यहाँ पे प्रोडक्ट में। तो इसका मतलब ये ठीक हो गया हमारा स्टेप। ये 3 1 3 प्लस माइनस -2 0 0 और 3 2 6 प्लस -3 2 6 1 0 0, ये भी 0 2 0 0 3 1 3। हमारे पास आ गया 3, ये 6 -6 0 0 और ये 3। तो ये ए सी का आंसर है। इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम देंगे जी। अब हम सी ए फाइंड आउट करेंगे। सी पहले मैट्रिक्स लिखूंगा और बाद में फिर ए। सी की वैल्यू है 3 -2 0 1 और ए की वैल्यू है 1 2 0 3। सिंपली वी हैव चेंज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिसेस प्रोडक्ट। तो यहाँ पे हमने इसे इधर कर लिया, इसे इधर कर लिया, ठीक है। और इनको मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारे पास इधर मैं एक एरो लगा देता हूँ, एक इधर, 3 × 1 प्लस 0 × 2, फिर ये टेल इससे मल्टीप्लाई हो गया 3 × 0, दरमियान में गैप छोड़ दिया, 0 × 3। नीचे वाली रो पे आएंगे, -2 × 1
प्लस ये 1 और ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएंगे। फिर यही रो के एलिमेंट इसके साथ मल्टीप्लाई होंगे, टेल से -2 मल्टीप्लाई 0 प्लस 1 मल्टीप्लाई 3। चेक करेंगे इस स्टेप को, 3 0 -2 1 पहला मैट्रिक्स है, 3 0 -2 और ये 1 पहले एलिमेंट्स बिल्कुल इससे मिल रहे हैं, 3 0 -2 और 1। और इसी तरह से 1 ऊपर नीचे ठीक है, 2 फिर ये 0 फिर ये 3। तो इस मीन के हमारा ये स्टेप ठीक है। यहाँ पे गलती हो सकती है, 3 1 3 3 और ये 2 0 0 -2 प्लस 2 3 0 0 प्लस 0 -2 0 0 प्लस 3 1 3। ये माइनस भी आ रहा है, माइनस लिखना ज़रूरी नहीं है, प्लस माइनस कभी लगा देता हूँ मैं, क्योंकि ज़ीरो है, साइन को भी ज़ीरो करेगा, टर्म को भी ज़ीरो करेगा। ये 3 2 -2 0, ये भी 0 और ये 3। और ये उन रेयर चांसेस में से एक हुआ है कि हमारे पास कमोडेटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर गई है। हेयर या हैंस लिख लें, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 प्रूव्ड और शोन। क्या शो हुआ है कि ए सी प्रोडक्ट इक्वल है सी ए के। क्वेश्चन नंबर 10 पार्ट 3 है स्टूडेंट्स, वेरीफाई ए इंटू बी प्लस सी इक्वल ए बी प्लस ए सी। और ये अगर देखे हमें सिंपल इतना लिख दे कि वेरीफाई द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, जो कि मैंने आपको पहले लेक्चर में करवाया हुआ है, मैंने प्रॉपर्टीज़ आपको बताई थी। तो आपको तब भी ये ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा, ये स्टेटमेंट गिवन नहीं होगी तब भी आप सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर ये गिवन है तो हम ज़ाहिर सी बात है, ये हमारे लिए एक चीज़ आसान हो गई, हमें स्टेटमेंट दे दी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, कई बार नहीं भी बच्चे को याद होती, तो लिहाजा उन्होंने ये स्टेटमेंट दे दी और इसे कहा कि इसे वेरीफाई करें। मैं इसकी लिखूँगा लेफ्ट हैंड साइड सबसे पहले, ए इंटू बी प्लस सी। जैसे ये लिखा हुआ है वैसे ही मैं वैल्यूज़ मार्क करूँगा इसमें, ए की वैल्यू, फिर ये वाली ब्रैकेट, फिर बी, फिर प्लस सी, ये ठीक है। आप स्केच पहले बना लो बाद में बना लो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपको एग्जैक्ट पता है कि मेरी वैल्यूज़ इसमें आ जाएंगी तो आप उसके मुताबिक बना लें, अदरवाइज़ आप साथ साथ ही बनाएं तो बेहतर है। ए की वैल्यू है 1 2 0 3, बी की वैल्यू है 2 0 1 -3, ये 3 -2 0 और 1, ठीक है। वैल्यूज़ आपने गलती नहीं करनी। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करूँगा मैं, 1 2 0 3 और ऐड करेंगे, करते वक्त एक मैट्रिक्स बनेगा, लिहाजा ये बाहर वाली ब्रैकेट ख़त्म होने लगी। और कैसे करते हैं, एडिशन का रूल ये है कि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में ऐड होंगे और ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो ऑर्डर इनका सेम है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करेंगे, जो ये 2 है वो 3 में ऐड होगा, 1 0 में ऐड होगा। तो मैं लिखने लगा 2 + 3 1 + 0 0 प्लस माइनस, यूँ इधर से होके जाना आपने, 0 प्लस और ये माइनस, 0 प्लस माइनस -2, फिर ये -3 प्लस इसका कॉरस्पॉन्डिंग ये 1 पड़ा हुआ है, तो -3 प्लस 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 ही रहेगा और ये 1 आ जाएगा। 1 2 0 3, ये 5, ये -2, ये 1 और ये -2। नहीं स्टूडेंट्स, अब ये जो मैट्रिक्स आए हैं इनके दरमियान जो है कोई साइन नहीं है, इस मीन के दे आर बीइंग मल्टीप्लाइड। इनको हमने मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लाई का रूल हम जानते हैं, टेल और हेड ड्रॉ कर लेंगे एक एरो हेड की, और ऑर्डर सेम है उनका, हमें पहले ही नज़र आ रहा है, तो लिहाजा यहाँ पे प्रोडक्ट पॉसिबल है, वैलिड है। 1 × 5 प्लस 0 × -2, फिर 1 × 1 प्लस 0 × -2, सिमिलरली 2 × 5 प्लस 3 × -2, फिर 2 × 1 3 × -2। मैट्रिक्स चेक करेंगे, 1 0 2 3 है, 1 0 2 3 फर्स्ट एलिमेंट है मल्टीप्लिकेशन के, यहाँ पे भी 1 0 2 3, फिर ये 5 मौजूद, -2 और ये 1 और ये -2 चेक हो गया। इसके बाद हम इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, 5
-0, 5 to 10, -6, 1, -0, 2, -6, ये हो जाएगा हमारे पास 5, 4, 1 और ये -4। लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 हमने a इंटू बी प्लस सी सॉल्व किया है। अब हम इसकी राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, उससे पहले हम देखेंगे कि राइट हैंड साइड में क्या है हमारे पास, ए बी प्लस ए सी। तो बेहतर ये होगा अगर आपको ज़ाहिर सी बात क्वेश्चन पेपर में इंडिविजुअली आएगा ये, तो आप इसको सॉल्व करोगे प्रॉपर, ए बी की वैल्यू निकालोगे और फिर ए सी की वैल्यू निकालेंगे आप। तो यहाँ पर तो हमने अभी इससे पहले वाले दो पार्ट जो थे उसमें ए बी और ए सी निकाल लिए, लिहाजा मैं टाइम नहीं लूँगा वीडियो का इतना, तो मैं इसे ए बी को और ए सी को लिखूँगा लेकिन एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि इससे पहले हम कर चुके हैं। तो जी स्टूडेंट्स, ये लेफ्ट हैंड साइड तो हमने निकाल ली थी, ए इंटू बी प्लस सी। अब हम ए बी की वैल्यू मैंने निकाली है, ए बी, इससे पहले मैं इसे प्रूफ कर चुका हूँ पहले वाले क्वेश्चन में, इसलिए मैंने इसे एज इट लिख दिया और ये मेरे पास वैल्यू आ गई। फिर इसके बाद ए सी की वैल्यू, ये भी मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है, इससे पहले जो नीचे क्वेश्चन था। और ए सी की वैल्यू भी हमने निकाल ली। अब राइट हैंड साइड क्या थी, ए बी प्लस ए सी। ए बी की जो वैल्यू आई है और ए सी की जो वैल्यू आई है, इन दोनों को ऐड करना है, ठीक है। वीडियो को शॉर्ट करने के लिए मैंने कोशिश की है कि जो काम पहले हो चुका है वो दोबारा रिपीट ना करें, लेकिन फिर भी 2 से 3 मिनट लग गए ये चीज़ बताने के लिए। अब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड करेंगे, 2 + 3, 1 + 0, 4 + 0, -7 + 3 कॉरस्पॉन्डिंग, ठीक है। और ये हमारे पास आ जाएगा 5, 4, 1, -4, ये राइट हैंड साइड। तो अगर हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को कंपेयर करें, ये क्वेश्चन नंबर 1 थी, ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास 2 है। तो ये भी 5, 4, 1, -4 और ये भी 5, 4, 1, -4, हैंस रूट या तो वो स्टेटमेंट लिख दें जो गिवन थी, या फिर ये लिख दें लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गई है राइट हैंड साइड के, क्योंकि उससे भी हमने लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड सपोज किया हुआ है। नहीं स्टूडेंट्स, ये आपके पास कंप्लीट क्वेश्चन है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये इसकी टर्म थी और फिर हमने इसके बाद ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर निकाला और फिर राइट हैंड साइड के लिए ए बी मालूम किया और फिर ए सी मालूम किया, ठीक है। ये ए बी और ए सी की वैल्यूज़ हैं और फिर इन वैल्यूज़ को हमने राइट हैंड साइड में पुट कर दिया यहाँ पर, और ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया जो कि क्वेश्चन 1 के साथ बिल्कुल सिमिलर है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट, अब क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट 5 है, वेरीफाई द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन की एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो हमने यहाँ पे वेरीफाई करनी है, और वो लिहाजा आपको जब पेपर में एग्ज़ाम में इस तरह से भी आ सकता है कि जैसे किसी प्रॉपर्टी का नाम लिख दे तो आपको ये स्टेटमेंट प्रॉपर्टी की खुद लिखना पड़ेगी। जैसे कि यहाँ पे हम लिखेंगे ए बी सी इक्वल ए बी और सी। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ये होती है कि अगर आप इन दो मैट्रिक्स को पहले मल्टीप्लाई करते हैं और ए को बाद में करेंगे, और इस केस में आपने सिर्फ ब्रैकेट को शफल करना है, ठीक है। आपकी मर्ज़ी, पहले ए बी को बाद में सी को कर लें, या पहले बी सी को और बाद में ए को कर लें, तो इसमें कोई बंदिश नहीं है। ये हमारे पास प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन की, जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन की मैट्रिक्स के अंदर। तो हम नंबर्स के अंदर तो जानते हैं ये नंबर्स के अंदर क्या होता है कि 2 × 3 × 4, 2 × 3 × 4। तो ये नंबर की प्रॉपर्टी, पहले 3 और 4 को मल्टीप्लाई कर लें, बाद में 2 को करें, या फिर पहले 2 और 3 को करें, बाद में 4 को मल्टीप्लाई करें, आंसर हमारे पास सेम ही आएगा। जैसे कि यहाँ पे है, ये भी 24 हो जाएगा और ये भी 24 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स में प्रॉपर्टी तो उसी तरह से है, लेकिन यहाँ पे मैट्रिक्स इस्तेमाल होंगे जो कि एक बाकायदा एक रेगुलर शेप है जिसमें नंबर्स मौजूद होते हैं। तो हम यहाँ पर सबसे पहले
लेफ्ट हैंड साइड में लिखूँगा ए बी सी, इसी तरह से इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। ए की वैल्यू है हमारे पास 1 2 0 3, ये ब्रैकेट। बी की वैल्यू है 2 0 1 -3, और फिर साथ सी की वैल्यू 3 -2 0 और 1। ओके, तो पहले हम सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। ये वाला मैट्रिक्स वैसे ही ए नीचे आ जाएगा 1 2 0 3। तो मैं इसकी जो होती है मल्टीप्लिकेशन, उसका रूल आपको बड़ा सिंपल सा याद है कि हम यहाँ पर एरो ड्रा कर लेते हैं अपनी आसानी के लिए। तो 2 टेल से मल्टीप्लाई होगी, 2 × 3, और फिर 1 × -2, दरमियान में प्लस लगाएंगे। इसी तरह से फिर ये 2 और ये 0 मल्टीप्लाई होगा, 2 0 प्लस 1 × 1, ठीक है। 0 मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ, नीचे वाली रो पे आए, और ये -3 -2 से मल्टीप्लाई होगा। यही रो अब इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, 0 × 0 प्लस -3 × 1। अब स्टूडेंट्स इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे। 1 2 0 3, 3 2 6, प्लस -2 0 प्लस 3 2 6, 2 0 0 प्लस 1 1 1 0 प्लस -3 1 3। ओके, अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप 1 2 0 3, और 6 में से 2 माइनस होगा तो 4, और ये 6, ये 1, ये -3। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 1 मल्टीप्लाई होगा 4 से, 0 मल्टीप्लाई होगा 6 से, फिर 1 मल्टीप्लाई होगा इस 1 से, और 0 मल्टीप्लाई होगा 1 × 1 प्लस 0 × -3। अब मैंने एरो हेड नहीं लगाए, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। नीचे वाली रो पे आएंगे, 2 मल्टीप्लाई होगा 4 से, फिर 3 मल्टीप्लाई होगा 6 से। इसी तरह से यही रो इस कॉलम से भी मल्टीप्लाई होगी, 2 × 1 प्लस 3 × -3। ओके, ये मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे इसे। 4 1 4, 6 0 0, 4 2 8, 6 3 18, 1 1 1, प्लस -3 0 0, 2 1 2, -3 3 9, और फाइनल आंसर हमारे पास आएगा 4 18 और 8 26, 1 -9 और 2 -7 रह जाएगा। तो ये आंसर है जी लेफ्ट हैंड साइड का, जो कि ए बी और सी के प्रोडक्ट के इक्वल है, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 1 है। नहीं स्टूडेंट, ये राइट हैंड साइड है। अब इसमें ब्रैकेट जो है हमने ए और बी के अलॉन्ग लगा दी, और सी को हमने वैसे थर्ड मैट्रिक्स के तौर पर लिख लिया है। पहले इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करेंगे, प्रोडक्ट लेंगे इनका, जो भी इसका प्रोडक्ट आंसर आएगा वो सी से मल्टीप्लाई होगा। तो जब हम शुरू करते हैं तो ये 2 मैट्रिक्स से 1 मैट्रिक्स बनता है, तो ये ब्रैकेट ख़त्म हो जाएगी खुद ही, और सिर्फ मैट्रिक्स ही ब्रैकेट रह जाएंगी। ये 1 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ। अगर एरो हेड लगाना है तो ये लगा लें, आसानी हो जाती ज़रा। टेल से मल्टीप्लाई होगी, हेड से मल्टीप्लाई होगा। 1 × 2 प्लस 0 × 0, इसी तरह से 1 × 1 प्लस 0 × -3। अब नीचे वाली रो है 2 × 2 प्लस 3 × 0, फिर 2 × 1, 3 × -3,
मल्टीप्लिकेशन को चेक करना हो तो मैंने आपको इससे पहले वाले क्वेश्चंस में बताया है कि जो पहला मैट्रिक्स होता है 1 0 2 3 वो हमें नज़र आना चाहिए यहाँ पे पहले एलिमेंट्स में 1 0 2 3 1 0 2 3 और ये दूसरे में जो मैट्रिक्स है इसके जो एलिमेंट्स हैं उनको चेक करें 2 2 और ये 0 और 0 1 और 1 माइनस। ओके ये ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास 2 1 2 प्लस 0 2 2 4 प्लस 0 1 माइनस 3 माइनस प्लस माइनस 3 0 0। ओके 2 1 2 माइनस 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 प्लस माइनस 3 3 आर 9 और 3 माइनस 2 0 1। इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं हम 2 है 4 है 1 है माइनस 7 है और ये 3 माइनस 2 0 और 1। अब ये एरो हेड हम दोबारा लगा रहे हैं टेल टेल से मल्टीप्लाई होगी 2 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस 2। फिर यही रो इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगी 2 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 1। इसी तरह से ये 4 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस माइनस 7 मल्टीप्लाई बाय माइनस 2। यही रो अब इस कॉलम से 4 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस माइनस 7 मल्टीप्लाई बाय 1। ओके चेक कर लें 2 1 4 माइनस 7 ये मौजूद है उसी तरह से। इसे सिंप्लीफाई करते हैं जी 2 3 6 माइनस 2 4 3 आर 12 माइनस माइनस प्लस 7 2 आर 14 2 0 0 प्लस 1 4 0 0 माइनस 7 4 ये 26 ये 1 ये माइनस 7। ये हमारे पास राइट हैंड साइड है इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। तो हम देखते हैं जी ये लेफ्ट हैंड साइड थी 4 26 1 माइनस 7 और ये राइट हैंड साइड है 4 26 1 माइनस 7 फ्रॉम इक्वेशन हेंस फ्रॉम इक्वेशंस 1 एंड 2 प्रूव्ड। क्या प्रूव हुआ है कि ए बी सी इक्वल है ए बी और सी के, या ये भी लिख सकते हैं आप कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होगी है राइट हैंड साइड की। ये आप पे डिपेंड करता है, अगर आपने अज्यूम किया हुआ है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड तो आप ये भी कह सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स जी। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10 है और इसके काफ़ी क्वेश्चन नंबर 10 के क्वेश्चन नंबर पार्ट 6 में काफ़ी पार्ट्स हैं। ए स्क्वेयर है, ए बी स्क्वेयर फाइंड आउट करना है, ए प्लस बी ए माइनस बी और फिर ए प्लस बी और ए माइनस बी का प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है, फिर ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का हमने डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम आते हैं जी ए स्क्वेयर की तरफ। ए स्क्वेयर फाइंड आउट करने के लिए सीधी सी बात है भाई, जब 2 का स्क्वेयर लेते हैं तो इसका मतलब होता है 2 मल्टीप्लाई 2। तो ए का स्क्वेयर है तो इसका मतलब यही होगा ए मल्टीप्लाई बाय ए। ठीक है, अगर कोई साइन नहीं है तो देन इट इज़ मल्टीप्लिकेशन साइन। ठीक है, अब ए मैट्रिक्स है वो लिखूंगा मैं 1 2 0 3, फिर ए की वैल्यू 1 2 0 3। इनका प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं। प्रोडक्ट बार बार उसी तरह से फाइंड आउट करना है। अगर आप एक ही बार सीख लेते हैं तो ये सारी चीज़ें आसान हैं। मोस्टली क्लास में एक पार्ट करवाया जाता है, बाकी स्टूडेंट से कहा जाता है खुद करें, क्योंकि ये सिंपल है। एक ही मल्टीप्लिकेशन को हम बार बार रिपीट कर रहे हैं। जस्ट आपको कंसेप्ट होना चाहिए कि भाई ये स्क्वायर को फाइंड आउट कैसे करना है। टेल टेल से मल्टीप्लाई होगी 1 1 प्लस 0 इंटू 2, फिर ये 1 इंटू 0 0 इंटू 3 2 इंटू 1 3 इंटू 2, फिर 2 इंटू 0 3 इंटू 3। मैट्रिक्स चेक कर लें 1 0 2 3 है 1 0 2 3 पहले एलिमेंट्स। ओके 1 1 1 2 0 0 2 1 2 प्लस 3 2 6 1 0 0 प्लस 3 0 0 2 0 0 प्लस 3 3 9।
अब स्टूडेंट्स ये हो जाएगा हमारे पास 1809, ठीक है, 1809 ये ए स्क्वेयर का आंसर है। इसे इक्वेशन नंबर 1 कह लेता हूँ। अब बी स्क्वेयर फाइंड आउट करते हैं हम। बी स्क्वेयर इक्वल होगा बी इंटू बी के, यानी बी के मैट्रिक्स को बी के साथ ही मल्टीप्लाई कर ले। बी मैट्रिक्स है 2 0 1 -3 2 0 1 -3। ओके, ये एरो लगाया मैंने। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें, प्लस 1 को 0 से, फिर 2 को इस 1 से, प्लस 1 इंटू -3। अब ये 0 और 2, -3 और ये 0, फिर ये 0 और 1, प्लस -3 और -3। 2 2 ज़ार 4, ये 0 प्लस 0 -0 2 1 2 माइनस प्लस -3 1 3 1 0 0 माइनस प्लस 3 3 ज़ार 9। और ये हमारे पास बी स्क्वेयर आ गया 4 0 -1 और 9। बी स्क्वेयर की वैल्यू है पार्ट 2। जी स्टूडेंट्स, अब ए प्लस बी हम फाइंड आउट करते हैं। तो मैंने ये ए और बी की वैल्यूज़ लिख दी हैं इसमें और दरमियान में प्लस लगा दिया। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करते हैं आपस में। हम 1 का कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट 2 है, तो लिहाजा 1 + 2 और 0 प्लस ये वाला 1 0 + 1 2 प्लस ये 0 और 3 प्लस माइनस 3 -3 और ये हमारे पास फाइनल आ जाएगा 2 1 2, ये भी 2, सॉरी ये 2 और 1 3 हो जाएगा ऐड होके, और ये 2 ये 1 ये 0। ये ए प्लस बी की वैल्यू है। इसे इक्वेशन नंबर 3 कर देते हैं। अब ए माइनस बी फाइंड आउट करना है। ए माइनस बी, ए लिखेंगे माइनस बी लिखेंगे 1 2 0 3 2 0 1 -3। तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को माइनस करते हैं जी। 1 -2, फिर 0 माइनस ये वाला 1 2 -0 3 माइनस ये माइनस प्लस 3 + 3 और फाइनल सिंप्लीफिकेशन क्या आता है जी इसका -1 2 -1 और ये 6। ठीक है स्टूडेंट्स, ए माइनस बी। ये इक्वेशन नंबर 4 करते हैं हम। अब हमारे पास जो और चीज़ क्या फाइंड आउट करनी थी, ए प्लस बी और ए माइनस बी का प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। ए प्लस बी और ए माइनस बी का प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। ओके, ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय ए माइनस बी। तो ए प्लस बी की वैल्यू ये पड़ी हुई है इक्वेशन नंबर 3 में, और ए माइनस बी की वैल्यू इक्वेशन नंबर 4। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 3 2 1 0 मल्टीप्लाई -1 2 and 6 फ्रॉम इक्वेशन, हमने मैट्रिक्स कहाँ से लिए, फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4। पेपर में हो सकता है आपको ये सारी चीज़ें ना पूछ भी सकता है ये सारी चीज़ें, और ये भी हो सकता है कि इनमें से 1 2 चीज़ें पूछ ले। ठीक है, अब हम नए मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई का तरीका है कि पहली रो इस पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। 3 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस का 1 है, और प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 3 मल्टीप्लाई बाय -1 सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई बाय 6, ये 2 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2, फिर 2 मल्टीप्लाई बाय -1 और 0 मल्टीप्लाई बाय 6। जी स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा -3 + 2 -2 प्लस 0 -3 प्लस 6 -2 प्लस 0।
ये सिंप्लीफाई होके -1 -2 और ये प्लस का 3 रह जाएगा, माइनस का 2 रह जाएगा। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इक्वेशन नंबर 5। तो जी स्टूडेंट्स, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अब हमने फाइंड आउट करना है। तो ये मैंने लिख ली है टर्म्स यहाँ पे, क्योंकि ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की वैल्यू हमने निकाल ली है। और किस किस इक्वेशन से ली है हमने वैल्यू? फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो 1 और 2 में हम ये वैल्यूज़ फाइंड आउट कर चुके हैं। 1 वैल्यू ये है, इक्वेशन 1 से जो है ए स्क्वायर की वैल्यू है, और इक्वेशन 2 जो है वो बी स्क्वायर की वैल्यू है। अब हम इन दोनों मैट्रिक्स को क्या कर रहे हैं, हम इन दोनों मैट्रिक्स को माइनस करने लगे हैं। ठीक है, सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जी, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स करेंगे 1 -4, 0 माइनस माइनस प्लस 1, 8 माइनस 0, 9 माइनस 9। तो ये हमारे पास इसका आंसर आएगा -3, 8, 1 और 0। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स, ये हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जो वैल्यू है ये -3, 8, 1, 0, ये इक्वेशन नंबर 6 का नाम दे देंगे। तो ये जो पार्ट है हमारा सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट 6 हमने ये सारे पार्ट्स फाइंड आउट कर लिए हैं। अब मैं इन्हें दोबारा नहीं सॉल्व करूंगा, क्योंकि अगर आपको लैदा से पेपर में क्वेश्चन आता तो आपको तो करने पड़ेंगे, लेकिन चूंकि मैं एक ही वीडियो में सारा कुछ बताना चाह रहा हूँ, तो लिहाजा आपको मैं रेफरेंस देता जाऊँगा इक्वेशंस का, और यूँ हमारे लिए जो है वही चीज़ बार बार रिपीट नहीं होगी, और वीडियो को कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा शॉर्ट करें, वीडियो पहले ही काफ़ी लेंथी है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7, तो पार्ट 7 में हमसे पूछा हुआ है कि क्या a प्लस बी और a माइनस बी का जो हमने प्रोडक्ट लिया था, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी हम फाइंड आउट कर चुके हैं, क्या ये दोनों इक्वल हैं? क्योंकि नंबर सिस्टम में तो हमें पता है कि भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फार्मूला होता है वो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी में होता है, लेकिन ये नहीं इक्वल हैं। उसकी वजह आपको सिंपल सी इतनी है कि जब हम मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो वहाँ पे कॉमोडिटी प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती, जहाँ पे जाके ये क्या हो जाता है, फॉल्स हो जाती है स्टेटमेंट। तो हम देखते हैं, मैं यहाँ पे जस्ट हवाला दूंगा, रेफरेंस दूंगा, क्योंकि मैंने ये चीज़ फाइंड आउट कर ली है, ये भी और ये भी। मैं लिखूंगा फ्रॉम इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन है जी? ये 6 है, और दूसरी इक्वेशन नंबर 5 है, 5 एंड 6। तो 5 इक्वेशन क्या कहती है? 5 इक्वेशन हमसे कह रही है कि ये a प्लस बी, ए माइनस बी की वैल्यू ये है, और 6 इक्वेशन ये पड़ी हुई है आपके सामने। तो दोनों इक्वेशन से हमें ये कंफर्म हो रहा है कि ये और ये आपस में इक्वल नहीं है। मैं एक बार फिर लिख देता हूँ, -1 -2 3 -2, ये इस प्रोडक्ट का आंसर था, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आंसर क्या है? ये पड़ा हुआ है -3, 8, 1 और 0। तो ये कभी भी एक दूसरे के इक्वल नहीं है, लिहाजा ये स्टेटमेंट या तो आप इसके साथ फॉल्स लिख दें, और यहाँ इसके ऊपर आप यूँ नॉट इक्वल की जो नॉट इक्वल का साइन जो है वो रिप्रेजेंट कर दें यहाँ पे दरमियान में। ठीक है, ये आपस में इक्वल नहीं है। और इसी तरह से पार्ट 8 है इसका, इसमें a माइनस बी को इधर कर दिया और a प्लस बी को इधर कर दिया, और फिर कहता है कि अब बताओ क्या ये अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल है या नहीं है। तो ये आप पार्ट खुद कीजिएगा, a माइनस बी का मैट्रिक्स इधर रखें और a प्लस बी इधर रख के आप मल्टीप्लाई चेक करें, और फिर चेक करें कि ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, इसका पार्ट 10 देखते हैं जी स्टूडेंट्स। जो पार्ट्स 1-2 मैंने छोड़े हैं वो आपके लिए समझ लें कि होमवर्क है, वही चीज़ें बार बार रिपीट हो रही है, वही मल्टीप्लिकेशन है। ये लास्ट पार्ट है इसका, और क्वेश्चन नंबर 10 का। तो हम इसे पहले देखते हैं कि ए बी के ऊपर ट्रांसपोज है, फिर बी टी और ए टी, यानी बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज आपस में अलग-अलग मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो पहले होल ट्रांसपोज और फिर इनका सेपरेट ट्रांसपोज का क्या है, प्रोडक्ट है। तो सबसे पहले ए बी फाइंड आउट करते हैं।
ए बी 1 2 0 3, बी मैट्रिक्स है 2 0 1 -3, 1 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, प्लस 0 मल्टीप्लाई 0 के साथ, फिर 1 मल्टीप्लाई 1 के साथ, 0 मल्टीप्लाई इस -3 के साथ, और फिर ये 2 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, प्लस 3 मल्टीप्लाई होगा 0 के साथ, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय -3, सिंप्लीफाई करेंगे इसे, ये 2 1 2 हो जाएगा, प्लस 0 2 2 4, प्लस 0 1 -0 2 1 2 -9, ये हो जाएगा 2 4 1 -7। किसका आंसर है? ए बी का। ट्रांसपोज ले लें इसका, ए बी के ऊपर ट्रांसपोज लेंगे तो एक ही स्टेप में आप इसे कर सकते हो। पहली रो को पहला कॉलम बना दो, 2 1 और ये 4 -7, ये इक्वेशन नंबर हम इसे 1 ही कहेंगे क्योंकि ये नया पार्ट है, नई इक्वेशन का नाम लिख। अब हम क्या करेंगे, अब ये चीज़ बनाएंगे बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज और फिर इनका प्रोडक्ट लेंगे। इसमें क्या किया, पहले प्रोडक्ट लिया बाद में ट्रांसपोज, और उसमें क्या है, पहले हम इनके ट्रांसपोज लेंगे और फिर प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये मैंने लिख लिया है। अब हम इनके टी मैंने लिखे हुए, अभी ट्रांसपोज लिया नहीं है। अब नेक्स्ट स्टेप में ये टी रिमूव करेंगे तो ट्रांसपोज इसका अप्लाई करेंगे। 2 1, ये पहली रो पहला कॉलम बन जाएगी और ये दूसरी रो दूसरा कॉलम। इसी तरह से ये 1 और 0 और ये 2 और 3 कॉलम में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब इन दोनों का प्रोडक्ट लेंगे हम, तो चेक करते हैं। 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई 0, फिर 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई 3, 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस -3 मल्टीप्लाई 0, 1 मल्टीप्लाई 2 और -3 मल्टीप्लाई, यहाँ पे 3 आ जाएगा, 2 0 1 -3 और ये भी ठीक है। 2 1 2 प्लस 0 1 -0, 2 2 are 4 प्लस 3 0 0 2 1 2 -9, 2 1 4 -7। तो ये इक्वेशन नंबर है जी हमारे पास 2, बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज। तो ये इक्वेशन नंबर 1 थी और इक्वेशन नंबर 2, इसमें क्या है 2 1 4 -7 और इसमें क्या है 2 1 4 -7। ठीक है, तो हमने ये दोनों इक्वेशन से ये डिड्यूस किया है, ये नतीजा अखज़ करते हैं कि ये दोनों आपस में क्या हैं, इक्वल हैं। हैंस फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 प्रूव्ड ए बी का होल ट्रांसपोज इक्वल है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ठीक है, यहाँ पे ऑर्डर उनका चेंज हो गया, बी पहले आ गया और ए बाद में। तो यही चीज़ हमने प्रूफ करनी थी और ये प्रूफ हो चुकी है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये लास्ट है इस पार्ट का जो हिस्सा है, और हमने क्या करना है, ए का ट्रांसपोज लेना है। ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल है, मैं ए मैट्रिक्स यहाँ पे शो कर देता हूँ एक बार फिर। ए मैट्रिक्स है हमारे पास 1 2 0 3। ओके, ट्रांसपोज लेना है, आप एक स्टेप में ले सकते हैं। पहली रो को पहला कॉलम बना ले 1 0 और ये 2 3 दूसरा कॉलम, और फिर इसका अगेन टेकिंग ट्रांसपोज। ओके, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा जी, इसका दोबारा लें, पहली रो को पहला कॉलम बना दें, दूसरी रो को दूसरा कॉलम बनाएं, तो वापस हमारे पास क्या आ गया, ये इक्वेशन नंबर। आप इसे अगेन यहाँ पे 3 सपोज कर लो, इसे 4 सपोज कर लेते हैं। तो आप देखो 3 और 4 को देखें कि ये बिल्कुल सेम है। तो ये अभी मैं आपको समझाता हूँ ये कैसे हुआ है। फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4
प्रूव हो गया कि ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल हो जाएगा ए के। ठीक है स्टूडेंट्स, ये बिल्कुल ऐसे ही है कि अगर मेरे पास ये एक पेन है और पेन का ये कैप वाला हिस्सा जो है ये ऊपर है और ये टिप वाला हिस्सा नीचे है, तो अगर इसे मैं ये इस वक्त सीधी पोजीशन में है सपोज, तो अगर मैं इसे उल्टा कर लूँ तो ये है, और उल्टे को फिर उल्टा कर लो तो ये क्या हो जाएगा, सीधा हो जाएगा। तो बिल्कुल इसी तरह से ट्रांसपोज लिया तो रोज़ कॉलम में चेंज होगी, दोबारा ट्रांसपोज लिया तो वो जो कॉलम थे दोबारा उसी तरह रोज़ में चले गए, तो ए ट्रांसपोज जो है वो किसके इक्वल हो गया, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए के इक्वल ही है। तो स्टूडेंट्स हमारी ये इस तरह से इस क्वेश्चन के साथ ये एक्सरसाइज ख़त्म होती है। और अगर आपको किसी भी किस्म का कोई इशू है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और दूसरों के साथ इसे शेयर भी करें। नई वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।